तो ठीक, क्यों ऐसा होगा? कौशलकांत रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं एसके मेहंदी के पास चलूं उससे पहले एक मुझे किस्सा याद आता है। वो ना भाजपा का है, ना कांग्रेस का, ना रालोद का, ना किसी का, ना सपा का बसपा का, वो मेरा खुद का देखा हुआ। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, मैं गया उसके कवरेज के लिए। अगर मैं सही नाम में, हो सकता कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन जहां तक उम्मीद है सही दिमाग में आएगा। मुजफ्फरनगर में एक बड़ी मस्जिद है, उसमें बड़ा एक मदरसा भी है, बड़ा हाता है कई एकड़ का। मौलाना नजीर थे उसमें। मैं गया उनके पास, अमला जमला ताम झाम, करीब दर्जन 2 दर्जन उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग वहां डंड पेल रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे, खाट पे लेटे धूप सेक रहे। मैंने बात की नजीर साहब से, बाद में पता लगा, उन्होंने ही बताया। सुन लीजिए मेहंदी साहब, मसला कहां से पैदा कहां से होता है। उन्होंने हमको बताया कि भाई हमारे खिलाफ तो वारंट निकल गया था दंगे में, कप्तान मुझे ढूंढ रहा था, समझिएगा। बोले लेकिन लखनऊ से टेलीफोन आया तो कलेक्टर और कप्तान दोनों घिरे आके यहां मेरे मस्जिद पे, और उनसे कहा कि मौलाना साहब ये हेलीकॉप्टर खड़ा है सरकारी, इससे आपको लखनऊ ले चलेंगे। और बोले जब वहां से हम मिलके लौटे तब तक यहां आर्डर आ चुका था, वो 22+ होता, कौन सी सिक्योरिटी होती उसका, तो बोले ये दर्जन 2 दर्जन सिपाही यहां भेज दिए, बोले ये चल रहा है। यानी जिसको कप्तान ढूंढ रहा दंगे में, जो नेम्ड था, वो 22+ सिक्योरिटी पा गया और मुख्यमंत्री के यहां नाश्ता करके सरकारी विमान से आ गया। अब डीएम और एसपी उसका क्या करेंगे? आपको नहीं लगता मेहंदी साहब ऐसे मसलों से भी राजनीति में क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है और फिर ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति चलती है? देखिए, जहां तक क्रिया प्रतिक्रिया की बात रही है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं जी आज इस डिबेट में जी तो आज जहां पर मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, आम आदमी की बेहतरी की कैसे हो इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से, खामोश निगाहों से इन सारे घटनाक्रम को देख रही। आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देने का काम करेगी। पूर्व में देखिए, राजनीति में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो असल में होती हैं वो दिखती नहीं, जो दिखती हैं वो होती नहीं। जी जाने अनजाने में आदमी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाया करती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक तरीके से पूर्व नियोजित साजिश करके अगर किसी बात को कहा जाए और उस पर कोई अपना पक्ष रखे और उस पर धर्म जात संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटे, गुमराह करे, तो ये मानवीय दृष्टिकोण से गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 4.5 साल तक कोई आम जनता की बेहतरी का काम नहीं किया है। हर मोर्चे पर ये फेल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से इनकार कर सकते हैं कि निगासन की जो घटना घटी उसमें सरकार की कितनी बड़ी भूमिका थी? सरकार ने किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया, किस तरीके से अपराधियों को बचाने का काम किया, इस पर आज जब सभा चल रही थी तो मैं सुन रहा था। मैं चाहता था, मुझे अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अगर लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, जिस तरीके से किसानों को सरकारी मशीनरी से रौंदा गया, सरकार में जो लोग संरक्षण में बेहतरीन स्थान प्राप्त किए हुए थे, आज उनके खिलाफ अगर कोई वार्ता होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता।